rolling in 3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आज हमारे साथ वो एक्टर हैं जो आज की तारीख में देशभक्ति वाले जो हमारे सिपाही होते हैं, जवान होते हैं, उनको रील की दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से, असरदार तरीके से पेश करते हैं। बहुत मुबारक है हमारे शेर शाह अरे थैंक और यू अब मिशन मजनू और जी आगे योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा का। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन मजनू किस तरह से आई थी? मिशन मजनू हमारे जो प्रोड्यूसर है अमर भूटाला जी, उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी शॉप में कहानी सुनाई थी मोटी मोटी कि यार ये मैं इस पे एक पिक्चर बनाना चाहूँगा इस मिशन पे। और उसके बाद आई थिंक साल डेढ़ साल हो गया और बातचीत नहीं हुई। तकरीबन 2 साल बाद उनके पास एक स्क्रिप्ट थी और फिर हमारी बातचीत हुई और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मेरे लिए। मैंने कभी ऐसा कोई स्पाई या जासूस नहीं प्ले किया है। और मुझे वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा कि ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ था। हालांकि जब ऐसे मिशंस होते हैं तो इसकी डिटेल्स आपको नहीं मिल सकती है, और क्योंकि 50 साल हो गए हैं आपको थोड़े बहुत स्निपेट्स, आर्टिकल्स और इंटरव्यूज़ मिलते हैं उस तरफ के जो दर्शाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ ही हुआ था। और मुझे एक और ऐसा स्पाई जो मैं कहूँगा जो ऐसे हीरो प्ले करने का मौका मिला जो कि यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, बल्कि वो तो कभी किसी को खुल के बोल भी नहीं सकते कि वो ऐसा काम करते हैं। तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड अभी बहुत एक्साइटेड हूँ। 20 जनवरी को ये पिक्चर आएगी। और कैसे आपने डिफरेंस क्रिएट करने का अटेम्प्ट किया कि ये शेरशाह से भी अलग लगे, योद्धा से भी अलग लगे? बिकॉज तीनों एक हद तक शायद एक मिजाज की फिल्म है। बिल्कुल आपको सुनने में ऐसा लगेगा, शायद क्योंकि मैं एक कॉमन फैक्टर हूँ तो उसमें आपको लगता है, बट जब आप ये पूरी पिक्चर देखेंगे, हमारी 2 घंटे की पिक्चर मिशन मजनू 20 जनवरी से ऐसा कोई भी आपको सीन या किरदार की ऐसी कोई झलक या उनकी ऐसी कोई मैनरिज्म या स्टाइल या ऐसे कोई जो भी हमने स्क्रीन प्ले पॉइंट्स यूज़ किए हैं शेरशाह में, ऐसा कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। बहुत ही अलग दुनिया है। ये 1970s में बेस्ड है। मैं एक इंडिया स्पाई प्ले कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में है। मैं एक दर्जी प्ले करता हूँ जो क्योंकि उसको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं फिर कभी प्लम्बर बन जाता हूँ, कभी मैं कहीं पे कोशिश करता हूँ कि मुझे दुकान से कुछ ख़रीदना है, दुकानदार से बातें करनी है। तो ऐसे अलग अलग रूप मिलते हैं। कभी वहीं के एक सिपाही बनकर एक फील्ड में होता हूँ। तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, शायद यही कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जी मैं हूँ और देशभक्ति की पिक्चर है एक तरफ से। और इस पिक्चर में ये भी कहते हैं कि यार अब ये मजनू सिर्फ आशिकी के लिए नहीं है, देश प्रेम के लिए भी है। ये पहले जो इसका पागलपन है और जो जुनून है, वो जुनून देश के लिए पहले आता है। तभी इसको पिक्चर में हम मजनू बोलते हैं मेरे किरदार को। तो अलग एक बहुत ही फ्रेश किस्म की कहानी है। लाइफ के कौन से चैलेंजिंग मिशन रहे हैं सिद्धार्थ के जिनको अरे क्रैक कर और फिर यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया है? अरे बहुत यार, बॉलीवुड मिशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आसान नहीं है। राइट। मिशन बम्बई मुंबई में रहना आना 15 साल पहले भी आसान नहीं है। जब आप पहले आते हैं मुंबई तो किसी और शहर से, तो मुंबई की जो स्पीड है वो बाकी शहरों से बहुत तेज़ है। यहाँ पे लोगों के मतलब हर एक्चुअली तरह के हर स्टेट से लोग आते हैं अलग अलग यहाँ पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है, बहुत फास्ट पेस्ड है। कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं जगह ढूंढने में, कभी कभी मुश्किलें आती हैं कहीं एडजस्ट करने में, थोड़ा कल्चर अलग है। तो वो मिशन हमने बहुत सारे दोस्तों के साथ अपार्टमेंट शेयर करें, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, बहुत सारी गलतियां भी करी घर शिफ्ट करते हुए। अब कभी बिल नहीं दे रहे, कभी ये नहीं दे रहे, तो वो मिशन अब मैं कहूँगा सक्सेसफुल है। और फिर दूसरी स्ट्रगल जब आप हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, उसमें हज़ारों लाखों लोग होते हैं जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स और अलग अलग फील्ड से, अलग अलग देश के भाग से। तो वो मिशन बहुत ही और भी मुश्किल होता है, कंपटीशन इतना तेज़ है। और वहाँ पे अगर मैं तो खुद से आपने कैसे पूछा, क्रॉस चेक किया कि मैं इस लायक हूँ या मैं ये क्रैक कर लूँगा कंपटीशन?
देखिए, आई थिंक हमारी फील्ड में कोई नहीं कह सकता कि कोई किसके लायक है, बिकॉज ये एक क्रिएटिव फील्ड है। आपको कोई भी आर्ट फॉर्म शायद पसंद आए ना पसंद आए, आपको ये काला टेबल पसंद है, मुझे शायद ना पसंद आए, बट वो टेबल टेबल है। तो आई थिंक ये पहले एक पैशन से आता है, जुनून से आता है। Okay. तो वो पैशन एक बचपन में था कि इच्छा की यार ऐसा कोई काम करें जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और वो जब मैंने अपनी टीन एज में मैंने थोड़ी बार ऑडिशंस दिए, जब मैं बम्बई आया एक पिक्चर के लिए, Right. और सीरियल भी शायद आपने की थी, ये नहीं? नहीं, ये एक अफवाह है विकिपीडिया जो पे, हाँ, विकिपीडिया पे है, जो मैं हमेशा चेंज कराता हूँ अपनी टीम से, वापस कोई लिख देता है। Okay. वो चाहते हैं कि मैं बोलूँ ये किया है मैंने, तो मैंने ये नहीं किया है। Oh, तो मैंने एड्स करे हैं और मॉडलिंग करी है, कोई मैंने टीवी सीरियल नहीं किया है। तो आई थिंक जब आप उस पैशन से जाते हैं, जब आपको कोई पिक्चर मिलती है शुरुआत में, और मैं इसीलिए बम्बई आया था, तो वो बॉलीवुड का ही कीड़ा होता है, जब वो आपको काट लेता है तो फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो। तो मेरे को कम से कम 5 साल लग गए पर्दे के सामने आने के लिए, बट उस तो 5 वो सालों के जैसे दौरान मतलब बहुत कुछ धर्मा, सीखा। जी जी, धर्मा में कैसे एंट्री हुई थी? मतलब मैं तो बाकायदा एक असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट थे, था। हाँ। जी जी। तो मतलब तो वो काम कैसे मिला था? असिस्टेंट डायरेक्शन का काम मैं अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में जाता था, उनको अपना एक नाम नंबर रेज्यूमे देने के लिए कि आपके पास असिस्टेंट हो। लोएस्ट और सबसे यंगेस्ट असिस्टेंट था, जो कि नॉर्मली हम लोग इंटर्न्स होते हैं जैसे उस ज़माने में करते हैं। तो वैसे करते करते आपके दोस्ताना पिक्चर के गाने के दौरान थे वहाँ पे हम। फिर जो मेन मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उस टाइम के फर्स्ट एडी के साथ, करण मल्होत्रा जी जिन्होंने पिक्चर बनाई है बाद में, उनके साथ इंटरव्यू हुआ था। और वहाँ पे फिर मैं माय नेम इज़ खान की टीम में क्या सवाल पूछा गया था आपसे? वो बहुत चीज़ होती है फिल्म मेकिंग के बारे में होती अच्छा, है, वैसा चीज़ होती है। हाँ, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन? कॉर्पोरेट इंटरव्यू नहीं है असिस्टेंट डायरेक्शन का। हाँ। ओके, मिशन मजनू में मतलब कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए, क्योंकि आपके एफर्ट की भी काफी तारीफ होती रही, जैसे मतलब शेरशाह में आपने बाकायदा एक्टिंग कोच रखा हुआ था शायद, मतलब डायलेक्ट कोच या एक्टिंग कोच शायद। नहीं, शेरशाह में हमने सिर्फ वर्कशॉप्स करी थी। हालांकि यहाँ पे हमने एक उर्दू के लिए डायलेक्ट के लिए रखे एक कोच रखा था। जी। डेफिनेटली। और एक्ट्रेसेस के साथ आप केमिस्ट्री कैसे बिल्डअप करते हैं? मतलब राइट फ्रॉम आलिया, परिणीति, कियारा, श्रद्धा, रश्मिका। कैसे बिल्डअप करते हैं? एक जड़ी बूटी आती है, उसको आप दूध के बगैर लें, पानी में। मुझे देखिए, आई थिंक परफॉर्मेंस है जो आपकी सीन में लिखाई है। Okay. अगर आप उसको अच्छी तरह दर्शाएंगे, आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, उस सीन में क्या ज़रूरत है, तो आई थिंक पहला श्रेय उसको जाएगा कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए कि वो सीन्स होल्ड करें, चाहे वो कपूर एंड सन्स में हो, कोई बात सी लव स्टोरीज, या शेरशाह में हो, या अभी उम्मीद करते हैं लोग जब मिशन मजनू देखे उनको ये भी लगे। बिल्कुल। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल इमोशन है, जो कि हर किसी को अच्छा लगता है। तो आई बीन लकी विद मेनी रोमांटिक सॉन्ग्स, तो उम्मीद करता हूँ रब्बा जानदा भी उसमें एक अच्छा हिट हो जाए। स्पाई जॉनर में आपको किस तरह की पर्सनल फेवरेट्स हैं? जेम्स बॉन्ड जैसी, जैक रायन जैसी, या? बिल्कुल, जैक रायन हो, जेम्स बॉन्ड हो, एक नेटफ्लिक्स पे भी शो है द स्पाई, जो कि ट्रू लाइफ से इंस्पायर्ड है। एक थोड़ा हटके स्पाई दिखाया है म्यूनिक में, जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाया है, जो अगेन ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। आई थिंक इस फिल्म में, क्योंकि मैं वो फिल्में पसंद करता हूँ, तभी मैंने एक मिशन मजनू जैसी स्क्रिप्ट चुनी और मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मैं कहूँगा द स्पाई या म्यूनिक के स्टाइल पे या उस पे निर्भर है, जो कि रियल लाइफ भी है और एक इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। योद्धा के अलावा कौन सी अपकमिंग फिल्में जो आप? जी, फिलहाल तो इंडियन पुलिस फोर्स और योद्धा में ही हम बिजी हैं। ये 2 पिक्चरें हैं जो अगले साल में आएगी। अब मिशन मजनू के साथ शुरुआत होगी साल की 20 जनवरी से, और उसके बाद ये 2 और प्रोजेक्ट्स आएंगे। योद्धा में किसे ज़्यादा हॉट कहा जाता था, सिद्धार्थ को या दिशा पाटनी को? देखिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी हीरोइन से compete करने का। तो उनके साथ रोमांस करें, compete ना करें। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो इट हैज़ टू बी दिशा। डेफिनेटली। ग्रेट। और एक फिल्म शायद कियारा के साथ भी आप मतलब साइन कर रहे हैं अपकमिंग, जो आपके फैंस जानना चाहते हैं। जी, फिलहाल एक जब वो चीज़ें फाइनलाइज होगी हम उसको अनाउंस करेंगे।
डेफिनेटली। और विजय दिवस पे मतलब मोदी जी से भी मिलने का मौका आपको मिला, मतलब उसमें ग्रुप में तो कुछ चर्चा हो पाई, मतलब बातचीत का मतलब मौका ऐसा? हाँ, मैं आ रहा हूँ फिल्म पे। जी जी बिल्कुल। विजय दिवस जब हमने मिशन मजनू का टीज़र लॉन्च किया था इंडिया गेट में, उससे ही एक शाम पहले मुझे इनवाइट किया गया चीफ ऑफ आर्मी से, और वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जी, प्राइम मिनिस्टर जी सब मौजूद थे। बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी से जो ऑफिशियल्स हैं सबसे मुलाकात हुई। एक बहुत ही एप्ट और अहम दिन है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। तो मतलब बाकी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता, पर बिल्कुल उन सब से मिले हम। राइट, डेफिनेटली। और जैसे मतलब विक्रम बत्रा जो आपने प्ले किया, ठीक है, तो उनकी कौन सी चीज़ मतलब ताज़िंदगी आपके भीतर रहेगी? वो उनका डिसिप्लिन या उनका जो एटीट्यूड था जी अपने टारगेट्स अचीव करने का, वो या क्या? जी बिल्कुल। आई थिंक कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी से जो आप शेरशाह में देखते हैं कि वो जिस घराने से आए थे वो काफ़ी मिलता जुलता है मेरे घराने से भी। बिल्कुल। यू नो, चाहे आप एक मिडिल क्लास पंजाबी हाउस होल्ड से आते हैं, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हमें हमेशा लगता है कि ये जो सैनिक है, या अगर ये कोई भी जो सिपाही है जो मिशन मजनू में भी प्ले कर रहा हूँ, जी। कि वो किसी और सोसाइटी से आते हैं या किसी और देश से किसी और शहर से आते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमारे ही सोसाइटी में से कोई एक परिवार का लड़का या लड़की वो ये प्रोफेशन चूज़ करते हैं कि यार मुझे देश की सुरक्षा करनी है। तो मुझे वो लगा कि इनके ख़ानदान में वो शायद अगर ब्रेवरी आप कहोगे नेचुरली नहीं थी कोई एग्जाम्पल। लाइक कैप्टन विक्रम बत्रा जी के पिताजी एक टीचर है, उनकी माँ भी एक टीचर है, जो कि एक रिस्पेक्टेबल बहुत ही अच्छा काम है। बट क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा रियल लाइफ में कि कोई सरहद पर जाके लड़ रहा है, गोली बारूद कर रहा है? नहीं, उनकी नीति ज़िंदगी में नहीं था। पर तभी भी उन्होंने वो काम निभाया, और बहुत ही इतने इतने जाबाज तरीके से निभाया कि उन्होंने हम सब के लिए अपनी जान दी। तो आई थिंक वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मेरे लिए, क्योंकि विदाउट सीइंग एनी एग्जाम्पल्स अराउंड आप फिर अपने तरफ से कुछ ऐसा करते हैं जो कि आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया हो। वो एक बहुत ही उम्दा और बात है जो कि यू कैन बी वेरी प्राउड ऑफ। डेफिनेटली। और 2000 बस लास्ट, श्योर लास्ट है ना, कि मतलब 2022 बहुत चैलेंजिंग रहा बॉलीवुड के लिए। जी अच्छे स्टार्स की भी फिल्में थोड़ी मतलब कम चल पाई इस साल, है ना। तो और जैसे मिशन मजनू को लेकर डिसीजन आपका भी था रहा कि यार मतलब क्यों ना इसको पहले थिएट्रिकल लाया जाए, उसके बाद ओटीटी पे आया, या मतलब किस तरह से ये जीरो इन हुआ? यार ये तो मैं पिक्चर का प्रोड्यूसर नहीं हूँ। ओके। तो और हमारे आप इतने producer ओपन हैं अभी, मतलब फ्लेक्सिबल हैं कि? आई थिंक अगर आप इन जनरल बात करें, हर कुछ सालों में दौर बदलता है, और आजकल आप देख ही सकते हैं कि हर किसी के पास एक मोबाइल है, और आप जिस तरह कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हर 5 साल 10 साल में बदलता है। और पिछले 10 साल में ये चेंज आया है। पिछले 8 साल में कुछ तो एकदम एक्सट्रीम चेंज आया है कि जिस तरह हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, तो अभी आई थिंक एक ही मीडियम नहीं है किसी पिक्चर को दिखाने के लिए, और हर कोई मेकर या हर कोई एक्टर चाहता है कि उसकी पिक्चर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि थिएटर्स कहीं जाएंगे या जा रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि जो आज की एक नया मीडियम है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स है, इतने सारे लोग हिंदुस्तान में उसको अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, अपने घरों पे देख सकते हैं। तो हम वो चांस क्यों जाने दें? अगर हम आजकल दौर होगा कि हम आ रहे हैं ऑडियंस के पास, पहले ऑडियंस आती थी थिएटर में, अभी भी आती है, राइट। बट आई थिंक ये दोनों का एक बैलेंस का एक दौर है। अच्छी पिक्चर चाहे वो थिएटर में हो या इस फॉर्मेट में हो, वो लोगों को अगर पसंद आ गई तो आपको उसकी सफलता दिखती ही है। बट दिस फिल्म पर से मतलब मैं इसमें प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो आप रोनी सर से जब मिलेंगे आप उनसे सवाल पूछना। डेफिनेटली। और जो नेशन वांट्स टू नो जो सवाल आपसे लगातार पूछा जाएगा। अच्छा, बस डन 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 कि क्या शहनाई बजने वाली है अरे मुझे पता नहीं, नए साल में? इतनी बार मेरी तो पिछली डेट्स निकल गई, अब आप बताइए उस दिन क्या हुआ था। तो आगे की डेट्स को हम लोग क्या कहें? आप ही फिक्स करिए, सब लोग फिक्स कर रहे हैं, तुम क्या बताएंगे इसमें? तो मतलब सिद्धार्थ अभी
का अगर उनका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा जाए Sorry, जी, I जी, really जी। can't तो वो answer क्या this. है? I really Just can't status. get this question. I'm so sorry. आप इंटरेस्टेड हैं? मतलब हमारा पूछ रहे हैं? हमारा डेस्क इंटरेस्टेड है उसने आपका डेस्क मुझे बताइए कौन पूछ रहा है कोई उस पर आई थिंक ये इररेलेवेंट है कि किसका क्या स्टेटस है मेरी फिल्म का क्या स्टेटस है वो बताऊंगा मेरी नई पिक्चर रेडी है 20 जनवरी को आएगी मिशन मजनू नेटफ्लिक्स पर वो देखना है डेफिनेटली और जरूर देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ और मतलब नए साल की आपको मुबारकबाद भी है बहुत ढेर सारी और आप सब देखते रहिए दैनिक भास्कर और इनकी फिल्म भी देखिए 20 जनवरी को जी इस नए साल में रिपब्लिक डे के मौके पर जी जी डेफिनेटली। एक सॉल बस रह गया था अरे अरे हाँ क्या हाँ बात है बस मोबाइल फोन श्योर श्योर लोन श्योर से Question. Sorry, Done, done, actually, done. it's 15 minutes. राइट already, राइट sorry. हाँ 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 एक सवाल ये था कि मतलब कोई ऐसा रेजोल्यूशन रहा इतने सालों में जी। जो पूरा हुआ और इस बार का रेजोल्यूशन क्या है आपका नए साल का? अच्छा नए साल का मैं यार जनरली नए साल के ऐसे रेजोल्यूशन में बिलीव नहीं करता हूँ ये सब बहुत भूल जाने वाली चीज़ें हैं आपको कुछ एम हो कोई गोल हो तो आप उसको अचीव करें एक टाइम पे था कि एक्टर बनना है एक टाइम पे था कि एक्शन फिल्म करनी है एक टाइम पे था कि एक बायोपिक करनी है तो वो सब धीरे धीरे मैं करते रहा फ़िलहाल है कि नेटफ्लिक्स पे पिक्चर डाली है तो इस बार जो पहला रेजोल्यूशन है कि मिशन मजनू नेटफ्लिक्स पे आ जाए बिल्कुल बिल्कुल आ 20 रही है। जनवरी को लोग देखें थैंक यू सो Thank you, मच thank you, थैंक यू thank you. थैंक यू थैंक्स।